Trading Tech. Hi guys, myself Pramod Chaudhary and welcome to my channel Trading Tech। तो गाइस आज मैं आपको कुछ शेयर मार्केट के ऐसे ट्रुथ बताने वाला हूँ जिसे सुन के आप बोलोगे हाँ ये बात सही है और सही बात हमारे साथ भी हुई है। तो गाइस अगर आपके पास समय है इस वीडियो को पूरा देखने के लिए तभी आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर समय नहीं है तो आप इस वीडियो को सेव कर लीजिए या लाइक कर दीजिए, बाद में देखिएगा ईयरफोन लगा के और अच्छे से देखिएगा और पूरा देखिएगा। हाँ तो गाइस बात ये आती है लोग शेयर मार्केट में क्यों आते हैं। आप, मैं और हम जैसे कई लोग शेयर मार्केट में क्यों आए। ओबियसली एक ही बात है, पैसा कमाने के लिए। पैसा एक बेसिक सी ज़रूरत है हमारी लाइफ के लिए। बिना मनी के हमारी लाइफ चल नहीं सकती है। अगर हमें कोई भी सर्विस चाहिए तो बिना पैसे को हमें मिल नहीं सकती है और बिना पैसे के हमारे ड्रीम्स ही पूरे नहीं होंगे। आपने, मैंने, कई लोगों ने सपने देख रखे होंगे कि हम फ्यूचर में एक कार लेंगे, एक स्पोर्ट बाइक लेंगे, अच्छे से घूमने जाएंगे, फैमिली वेकेशंस पे जाएंगे। तो इन सब चीज़ों के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। अपने सपने पूरे करने के लिए तो पैसों की ज़रूरत होती है। और कुछ लोग इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें शेयर मार्केट को एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम बनाना होता है। और एक बड़ा कारण ये भी है लॉकडाउन, जॉब चली गई, अब क्या करें, आगे कैसे घर चलेगा। तो इन सब कारणों से लोग शेयर मार्केट में आ जाते हैं। और अब बात आती है कि हमें शेयर मार्केट में लेके कौन आया। अब पैदाइशी तो हम जानते नहीं थे कि भाई शेयर मार्केट है ना। तो शेयर मार्केट में हमें लेके कौन आता है। ज़्यादातर केसेस में होता है हमारे किसी दोस्त ने हमें बताया कैसे तू अच्छी डिसेंट इनकम जनरेट कर लेगा, दिन के 1000, 2000, 1500 घर बैठे बैठे बड़े आसानी से कमा लेगा, मैं भी कमा रहा हूँ तू भी कर। तो इन सब बातों से सुन के हम शेयर मार्केट में अपना अकाउंट खुलवा लेते हैं किसी ब्रोकर के ज़रिए। और अकाउंट खुलवाने के बाद फिर हम जाते हैं यूट्यूब पर हमें बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स मिलते हैं। हम उनकी वीडियोस देखते हैं, हम उनकी पोर्टफोलियोज़ देखते हैं, उन्हें हम ग्रीन देखा पाते हैं। तो हम बूस्टअप हो जाते हैं कि हाँ अब तो मुझे कल से ही काम स्टार्ट करना है, ये बहुत अच्छी चीज़ है, यहाँ से बहुत अच्छी डिसेंट इनकम जनरेट होती है और मैं भी कर सकता हूँ। तो फिर अगले दिन ही हम ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं। और फिर पहले 1-2 दिन तो हमारे ट्रेड पॉजिटिव में चले भी जाते हैं, पर उसके बाद हमारे लॉसेस होना स्टार्ट हो जाते हैं। और अब बात आती है कि लॉसेस होते क्यों हैं। पहला पॉइंट, लैक ऑफ नॉलेज। अब हमने अकाउंट खुलवा लिया, अगले दिन ही हम ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। हमने कोई जानकारी ली नहीं, कोई रिसर्च की नहीं, किसी भी स्टॉक के फ्लो को पकड़ा नहीं, वो कैसे चलता है, कैसे मूव करता है, और हम डायरेक्ट आ गए ट्रेड करने। तो ऐसे में तो लॉस ही होंगे ना। और फिर दूसरा कारण आता है लोग इसे एज अ गैम्बलिंग करते हैं। जैसे मैंने अक्सर सुना है, बहुत लोगों से सुना है, मेरी भी गलतियाँ थी, मैंने भी की हैं ये गलतियाँ। जैसे लोग ट्रेड लगाते हैं, अगर वो ट्रेड लॉस में चल रही होती है, ट्रेड मानो आप लॉस में चल रहे हो, तो लोगों के माइंड में 2 बातें आती हैं। पहली बात तो ये होती है कि हम लोग भगवान को याद करने लग जाते हैं कि हे भगवान प्रॉफिट आ जाए, मेरे पास पैसा नहीं है, प्रॉफिट आ जाए भगवान। पहली बात तो ये आती है। और दूसरी बात आती है, अरे चलो ठीक है देखा जाएगा, 3:30 बजे तक देखते हैं कितना नीचे जाएगा, देखते हैं, चलो लगे रहने दो, देखते हैं कितना लॉस होगा आज इसमें, या ऊपर आ जाएगा। ये होता है। और फिर उस दिन लॉस हो गया। फिर अगले दिन हम फिर आए 9 बजे ही, मार्केट खुलते ही हमने आते ही ट्रेड करना स्टार्ट। हम किसी सेटअप का वेट नहीं करते, बस हमको क्या दिखना चाहिए, हमारे अकाउंट में ट्रेड चलनी चाहिए, हम ये देखते हैं बस। ऐसे लॉसेस होते गए। अब आपने अपनी कैपिटल का 50% पैसा उड़ा दिया। फिर आप सोचते हो अरे यार ये तो मेरा लॉस हो गया।
फिर आप जाते हो टिप प्रोवाइडर्स के पास कि कहीं से मुझे टिप मिले और जो मैंने लॉस किया है मैं उसे रिकवर करूँ। आप लोग सीखने पे फोकस नहीं करते हो, सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है, आप सीखते नहीं हो। आपको बस क्या है, कोई जादू की छड़ी घुमा दे कोई टिप प्रोवाइडर और आपकी अर्निंग होना स्टार्ट हो जाए, दिन का 3,000 4,000 5,000 ऐसी अर्निंग स्टार्ट होनी शुरू हो जाए। ऐसा नहीं होगा मेरे दोस्त, कभी भी नहीं होगा। कोई भी टिप प्रोवाइडर आपको पैसा बना के नहीं दे सकता है, ये मैं आपको कागज़ पे लिख के दे रहा हूँ। कोई भी टिप प्रोवाइडर आप फॉलो कीजिए, पैसा बना के नहीं दे सकता है। और फिर एक और कारण आता है मनी लूज़ करने का। हम जानते ही नहीं है मनी मैनेजमेंट क्या होता है, हम जानते ही नहीं है रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। हमने कैपिटल डाली 10,000 की, अगले दिन ही लॉस ले लिया हमने 1,000 रुपये का, 10% तो कैपिटल हमने यहीं पे उड़ा दी अपनी। ऐसे ही अगर मानो बाई चांस 5 दिन लगातार आपको लॉस हो गया, 50% तो कैपिटल आपकी यहीं उड़ गई। 5,000 से फिर आप क्या ट्रेड करोगे। एक ये भी कारण है लॉसेस का, आपको मनी मैनेजमेंट ही नहीं पता। हाँ, तो कोई भी टिप प्रोवाइडर काम नहीं आया, दिमाग की हो गई बिल्कुल। तो फिर हम जाते हैं यूट्यूब के ऊपर स्ट्रैटेजीज ढूंढने के लिए कि कोई हमें ऐसी स्ट्रैटेजी मिले जिससे हमारी मनी जनरेट होना स्टार्ट हो जाए। आज हमने कोई एक स्ट्रैटेजी देखी, कल हमने वो अप्लाई की। अब देखो ऐसा है, शेयर मार्केट में हर स्ट्रैटेजी हर दिन काम नहीं कर सकती। आपने आज एक स्ट्रैटेजी देखी, अगले दिन ही वो वर्क नहीं की, आप क्या करोगे, अरे ये तो बेकार है, स्ट्रैटेजी है, बकवास है। आप अगले दिन ही फिर दूसरी स्ट्रैटेजी पे स्विच कर जाते हो ढूंढ के, वो भी काम नहीं करती है। और फिर आप मार्केट को गाली देने लग जाते हो कि शेयर मार्केट तो जुआ है, और ऐप वगैरह सारा बंद करके आप बंद कर देते हो। 2-3 लोगों को और बता जाते हो, वो भी इसे फिर जुआ ही मान लेते हैं, कभी बंदा कोई आता ही नहीं है इसी में। और अब तो लॉकडाउन की वजह से लोग आ गए हैं, नहीं पहले तो इसे लोग जुआ ही मानते थे, कोई नहीं आता था इसमें। तो बात ये आती है भाई साहब, आप एक बात बताइए, आप एक पायलट नहीं हो, आपको प्लेन की कोई नॉलेज नहीं है, मैं आपको बोल दूं कि जाओ प्लेन उड़ाओ, आप उड़ा लोगे? नहीं ना, नहीं उड़ा पाओगे, आप क्रैश ही करोगे उसे। ऑब्वियसली बात है, आपको आता ही नहीं हो तो आप कैसे उड़ा लोगे। वही बात, आपको शेयर मार्केट आता ही नहीं है तो आप कैसे मनी जनरेट कर लोगे। आपने बोला जुआ है, तो जुआ किसने बनाया, जुआ आपने बनाया ना। अगर आपको एक प्लेन दे दिया जाए और आप पायलट नहीं हो और बोल दिया जाए इसे आप उड़ाओ, उड़ा के लेके जाओ, तो वो भी तो एक जुआ हुआ ना फिर, क्योंकि क्या पता उड़ा नहीं उड़ा, आपको आता थोड़ी है। तो अब शेयर मार्केट को जुआ कैसे बोल दिया आपने। इसीलिए आप पैसे नहीं कमाते हो इसमें, इसीलिए आप सारा लूज़ करके चले जाते हो बंद करके, और बाद में से जुआ बोल के निकल जाते हो मार्केट से। तो बात आती है, लोग जो पैसा कमाते हैं, लोग जो मनी जनरेट करते हैं, जो 5% लोग मनी जनरेट करते हैं आउट ऑफ 100%, वो कैसे करते हैं। वो मनी मैनेजमेंट जानते हैं, मनी मैनेजमेंट क्या होता है। वो रिस्क मैनेजमेंट जानते हैं, वो रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। वो परफेक्ट एंट्री का वेट करते हैं, परफेक्ट एग्ज़िट पे एग्ज़िट ही करते हैं वो। और वो लोग डेली 1 से 3% प्रॉफिट लेते हैं बस अपनी कैपिटल का, ठीक है ना। डेली 1 से 3% कैपिटल का प्रॉफिट लेते हैं। आपने 10,000 डाले, आपको 2% प्रॉफिट मिल गया, 200 रुपये आपको कम लगते हैं। आप लोग बोलते क्या है ये, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा के चक्कर में आप लॉस कर देते हो। ये सबसे बड़ी गलती है, ठीक है ना। और जो लोग पैसे कमाते हैं शेयर मार्केट में, पैसे जनरेट करते हैं, वो रिसर्च करते हैं, स्टॉक्स के बारे में, रिसर्च करते हैं इंडेक्स के बारे में एज अ होमवर्क, जो कि ट्रेडिंग आवर्स के बाद लोग करते हैं। और सबको करना चाहिए, आपको भी करना चाहिए। अगर आप सफल ट्रेडर बनना चाहते हो तो हमेशा ट्रेडिंग आवर्स के बाद आप पीसी पे, मोबाइल में चार्ट्स देखा करिए, चार्ट्स रीडिंग की हैबिट डालिए। अब जो रियल बात है शेयर मार्केट के बारे में, वो ये है, रियल फैक्ट्स हैं
कई पीपल इसे लोग इसे गैम्बलिंग समझते हैं। क्यों समझते हैं गैम्बलिंग? वो मैंने आपको बता ही दिया अभी, एयरप्लेन वाला सीन बताया था ना। आप भी पैसा बना सकते हो इससे, अगर आप कुछ रूल्स को फॉलो करोगे। आप भी अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल कर सकते हो इससे, अगर आप एक राइट पाथ पर चल रहे हो और अपने रूल्स पर स्टिक हो, तो आप भी इससे डिसेंट इनकम जनरेट कर सकते हो। शेयर मार्केट की एक ख़ास बात है, इसमें कंपाउंडिंग होता है। और आप में से ज़्यादातर लोग तो जानते ही होंगे कंपाउंडिंग की पावर क्या होती है। हिंदी में मैं बताऊं तो ब्याज पे ब्याज, जो कि बहुत एक अच्छी चीज़ है पैसे को बढ़ाने के लिए। तो आपको क्या करना है, पहले आपको प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी आपको, उतना ही अच्छा आप फ्यूचर में इससे अर्न कर पाओगे। ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। जितनी आप प्रैक्टिस करके जाओगे, उतना ही आप फ्यूचर में से ज़्यादा अर्न कर पाओगे, अगर आप एक राइट पाथ को फॉलो कर रहे हो तो। इसमें आपको पैसे के बारे में नहीं सोचना है स्टार्टिंग में, आपको नॉलेज गेन करनी है। अगर आपको नॉलेज आ जाएगी ना, तो पैसा तो आपके पीछे पीछे आएगा। ये ट्रुथ है, ये सच्चाई है। अगर आपको नॉलेज आ गई तो पैसा आपके पीछे पीछे आएगा। और हमेशा एक बात याद रखो, दूसरों के प्रॉफिट और लॉसेस मत देखो। आप एक बात बताइए, आपने अपने किसी दोस्त का प्रॉफिट देखा, लॉस देखा, क्या आपको प्रॉफिट देने वाला है? आपके साथ शेयर करेगा? नहीं करेगा ना। तो क्या फ़ायदा है देखने के लिए? क्यों देखना? प्रॉफिट दिखा रहा है तो चलिए ठीक है भाई, ठीक है देख लिया मैंने, ओके ठीक है, बस इतना तक रखिए। अगर आप दूसरों के प्रॉफिट्स पर ध्यान दोगे ना, तो आपका माइंडसेट डिस्टर्ब होगा कि अरे यार उसने तो इतना कमाया था, मेरे को तो आज इतना मिला है, नहीं मेरे को भी उतना ही कमाना है। तो इस चक्कर में आप लॉस कर बैठोगे अपना। और एक बात, बहुत ज़रूरी बात, 2 से 3% ही रिस्क लेना है अपनी टोटल कैपिटल का एक दिन में। अगर जैसे मान लो आपकी फर्स्ट ट्रेड में 2 से 3% लॉस हो जाता है आपका, तो वहीं पीसी, या आप पीसी में करते हो या मोबाइल में करते हो, बंद कर देना, बिल्कुल भी बंद कर देना, ऐप बंद कर देना। ऐप बंद करके भूल जाना, अगले दिन फिर देखना। और शाम को क्या करना है, शाम को आपको स्टडी करनी है, चार्ट रीडिंग करनी है। चार्ट रीडिंग की हैबिट डालिए अपने अंदर, ठीक है ना। अगर मानो हमारा 2 से 3% उस दिन लॉस हो गया फर्स्ट ट्रेड में ही, और हमारे माइंड में क्या आता है, चलो मैं एक और ट्रेड लगा लेता हूँ, मैं ऐसे रिकवर कर लेता हूँ। चलो एक बात बताइए, आपने ये तो सोच लिया कि मैं ऐसे रिकवर कर लेता हूँ, आपने ये सोचा कि अगर मेरा 2 से 3% या उससे ज़्यादा रिकवर करने में लॉस हो गया, तो मेरा लॉस कितना हो जाएगा? आपका 7 से 8% लॉस हो जाएगा आपकी कैपिटल पे। आपकी कैपिटल पे वो एक डेंट लग जाएगा, ठीक है ना। 2 से 3% को आप अगले दिन रिकवरी भी कर सकते हो, पर 7 से 8% कैपिटल पे लॉस होना, आप उसके लिए 2 दिन लगा दोगे, और मे भी 3 दिन भी लग जाए। तो जैसे ही आपकी अगर पहली ट्रेड में लॉस हो जाता है, तो पीसी बंद कर दीजिए बिल्कुल भी। अगर मानो अगर हमारी पहली ट्रेड में प्रॉफिट हुआ, अगर आपकी पहली ट्रेड में प्रॉफिट हो जाता है, तो आप आगे ट्रेड कीजिए, उसके प्रॉफिट पर ही ट्रेड कीजिए। तो गाइस, आप ये सब बातें फॉलो करोगे तो वन डे यू विल बिकम अ 100% सक्सेसफुल ट्रेडर। और दोस्तों, आप इसमें अपनी एनालिसिस किया करिए, अपनी रिसर्च किया करिए डेली शाम को। आप दूसरे का देख के क्यों चलते हो? मेरे को एक बात बताओ, आप दूसरे का देख के क्यों चलते हो? आपके पास कैपिटल 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 है। वहीं जिसका आप देख रहे हो, उस अगले बंदे के पास कैपिटल 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख है, कई गुना ज़्यादा है आपसे। तो उसका फंडामेंटल्स, उसके लॉजिक्स आपके लिए कैसे काम कर सकते हैं? उसका मनी मैनेजमेंट आपके लिए कैसे काम कर सकता है? नहीं कर सकता ना काम। आप अपने खुद के मनी मैनेजमेंट बनाइए, खुद के रूल्स फॉलो कीजिए। आप डेली गलतियाँ लिखिए, एक डायरी बनाइए। अगर आपने आज एक गलती की है, उसमें आप उस गलती को लिखिए कि आप वो अगले दिन रिपीट ना करें। एक डायरी ज़रूर बनाइए जिसमें आप अपनी डेली जर्नल लिखा करिए कि आज मैंने यहाँ ट्रेड ली, क्यों ट्रेड ली, किस लिए ट्रेड ली, कि आज मैंने यहाँ पैसा इन्वेस्ट किया, क्यों किया, किस लिए किया। ये सब करिए। अगर आप इन सब रूल्स को फॉलो करोगे, तो 100% आप एक दिन सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाओगे, और आप इससे एक डिसेंट इनकम जनरेट करने लग जाओगे।
तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये सारी बातें मेरी थोड़ी सी भी सही लगी हों तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि आप जैसे मेरे जैसे कई लोग इसे देख पाएँ वीडियो को और देख के थोड़ा संभल पाएँ। और सब्सक्राइब करें, इससे थोड़ा मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं ऐसे ही आगे वीडियो बनाते रहूं।